आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पूरे दिसंबर महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2020 में जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ऑप्शन ए जापान, बी बेल्जियम, सी रूस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेल्जियम। फीफा 2020 रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर रहा है, जबकि फ्रांस दूसरे स्थान पर और इंग्लैंड तीसरे स्थान पर रहा है और अर्जेंटीना 7वें स्थान पर रहा है। भारत इस रैंकिंग में 104वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में भारत पिछले वर्ष 108वें स्थान पर था। क्वेश्चन में फीफा का जिक्र हुआ, फीफा के बारे में जान लेते हैं। फीफा की टैगलाइन है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। स्थापना हुई थी फीफा की 21 मई 1904 में। फीफा की स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है और फीफा की सदस्यता 211 राष्ट्रीय संघों को प्राप्त है। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष है फीफा के वर्तमान में सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता व्यक्ति दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 3 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 5 दिसंबर, डी 1 दिसंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता व्यक्ति दिवस संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के कई अन्य संगठनों द्वारा हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता व्यक्ति दिवस 2020 की थीम बिल्डिंग बैक बेटर टुवार्ड्स ए डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड रखा गया है। जल्दी से दिसंबर महीने के सारे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम जान लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज सहयोग दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन ए थेरेसा मे, बी निकोलस स्टर्जन, सी बोरिस जॉनसन, डी निगेल फ्राज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी रोहित शर्मा, डी एरन फिंच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन में क्रिकेट का जिक्र हुआ है और भारतीय क्रिकेट को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई के बारे में हम जान लेते हैं। बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 15 अगस्त 2020 को धोनी और रैना ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। मुख्यालय है बीसीसीआई का मुंबई, महाराष्ट्र में। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। सचिव बीसीसीआई के वर्तमान में अमिताभ चौधरी हैं। पुरुष कोच रवि शास्त्री और महिला कोच तुषार अरोठे हैं। भारतीय पुरुष टीम के कप्तान विराट कोहली, जो कि टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम के कप्तान हैं। महिला कप्तान भारत की मिताली राज, जो कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम की कप्तान है और टी20 में हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंटरनेशनल क्रिकेट को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी के बारे में हम जान लेते हैं। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। आईसीसी का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी के 104 सदस्य राष्ट्र हैं। आईसीसी के वर्तमान में चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं और सीईओ आईसीसी के वर्तमान में मनु साहनी हैं। नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया है? ऑप्शन ए काशी, बी राजगीर, सी अयोध्या, डी गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजगीर। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का दूसरा और पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्लास ब्रिज बिहार राज्य के राजगीर में स्थापित किया है। इसमें बिहार का जिक्र हुआ है। बिहार के बारे में हम जान लेते हैं। बिहार की राजधानी का नाम पटना है। बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। राजभाषा बिहार की हिंदी है और गठन हुआ था बिहार राज्य का 26 जनवरी 1950 में। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार राज्य की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय का नाम है पटना उच्च न्यायालय। बिहार राज्य सरकार ने गोरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया है, बैल को राजकीय पशु और पीपल को राजकीय वृक्ष घोषित किया है। बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में जान लेते हैं। जटाजटिन, बखोबकिन, पनवरिया, सामा चकबा, विदेशिया, ये सभी बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से नामित किया है? ऑप्शन ए रेट्रो, बी वैक्सीन, सी क्वारंटाइन, डी डोज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्वारंटाइन। नेक्स्ट, फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए डाइम,
बी निप्रो, सी गोसाइबो, डी लिप्टन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डैम। इसमें फेसबुक का जिक्र हुआ। फेसबुक के बारे में हम जान लेते हैं। फेसबुक कंपनी के वर्तमान में सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक कंपनी की स्थापना की गई थी 2004 में। फेसबुक कंपनी का मुख्यालय स्थित है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए बेंगलोर, बी कोलकाता, सी सूरत, डी गुरुग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए यह पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें हरियाणा का जिक्र हुआ है। हरियाणा के बारे में हम जान लेते हैं। हरियाणा की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर सत्यदेव नारायण है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। विजयवर्धन हरियाणा राज्य के 34वें मुख्य सचिव बने हैं। हरियाणा राज्य की लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 और विधानसभा में 90 सीटें हैं। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा राज्य का राजकीय पशु काला हिरन है। राजकीय पक्षी काला तितर। राजकीय पुष्प कमल। राजकीय वृक्ष पीपल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी जम्मू कश्मीर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। इसमें कर्नाटक का जिक्र हुआ है। कर्नाटक के बारे में हम जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी का नाम बेंगलुरु है। कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर वजुभाई वाला है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक राज्य में 30 जिले हैं। राज्य भाषा है कर्नाटक की कन्नड़। गठन हुआ था कर्नाटक राज्य का 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक राज्य की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। विधानसभा में 225 सीटें हैं। राज्यसभा में कर्नाटक की 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय का नाम है कर्नाटक उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ट्विटर, बी गूगल, सी स्नैपचैट, डी फेसबुक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्नैपचैट। स्नैपचैट की स्थापना की गई थी 2011 में। स्नैपचैट का मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पगार बुक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए अश्विन गहलोत, बी अक्षय कुमार, सी शशांक शर्मा, डी अभिषेक बच्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्षय कुमार। पगार बुक ने अपने नए ब्रांड मिस्टर के रूप में अक्षय कुमार को नियुक्त किया है। पगार बुक की स्थापना की गई थी 2019 में। पगार बुक का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरलाइंस ने लद्दाख से लेह के लिए फ्रीटर सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए स्पाइस जेट, बी एयर इंडिया, सी इंडिगो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्पाइस जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महिला बिग बैश लीग 2020 जीती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिडनी थंडर। सिडनी थंडर्स ने मेलबर्न स्टार्स को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ ढोडू योजना शुरू की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कपिल राघवन, बी प्रवेश सिंह राठौर, सी उत्पल कुमार सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह। मान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। इसमें लोकसभा का जिक्र हुआ है। लोकसभा के बारे में हम जान लेते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा 1992 पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोकसभा मिली थी। लोकसभा की सीटों के बारे में हम जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। आंध्र प्रदेश राज्य की लोकसभा में 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 60 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की लोकसभा में 2 सीट हैं। असम राज्य की लोकसभा में 14 सीटें हैं। बिहार राज्य की लोकसभा में 40 सीटें हैं। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। छत्तीसगढ़ राज्य की लोकसभा में 11 सीटें हैं। दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। गोवा राज्य की लोकसभा में 1 सीट है। गुजरात राज्य की लोकसभा में 26 सीटें हैं। हरियाणा राज्य की लोकसभा में 10 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य की लोकसभा में 4 सीटें हैं। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 6 सीटें हैं। झारखंड राज्य की लोकसभा में 14 सीटें हैं। कर्नाटक राज्य की लोकसभा में 28 सीटें हैं। केरल राज्य की लोकसभा में 20 सीटें हैं। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है। मध्य प्रदेश राज्य की लोकसभा में 29 सीटें हैं। महाराष्ट्र राज्य की लोकसभा में 48 सीटें हैं। मणिपुर राज्य की लोकसभा में 2 सीटें हैं। नागालैंड राज्य की लोकसभा में 1 सीट है। उड़ीसा राज्य की लोकसभा में 21 सीटें हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी लोकसभा में 1 सीट है।
पंजाब राज्य की लोकसभा में 13 सीटें हैं। राजस्थान राज्य की लोकसभा में 25 सीटें हैं। सिक्किम राज्य की लोकसभा में 1 सीट है। तमिलनाडु राज्य की लोकसभा में 39 सीटें हैं। त्रिपुरा राज्य की लोकसभा में 2 सीटें हैं और उत्तराखंड राज्य की लोकसभा में 5 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की लोकसभा में 80 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की लोकसभा में 42 सीटें हैं। तेलंगाना राज्य की लोकसभा में 17 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है तीसरे, बी 9वें, सी 8वें, डी 17वें। दोस्तों आप भी अपने आंसर को साथ के साथ चूज करते रहिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका करंट अफेयर इंप्रूव हो पा रहा है या नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8वें। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने द्वारे सरकार अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है ओडिशा, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाने की घोषणा की है। इसमें उत्तराखंड राज्य का जिक्र हुआ है। उत्तराखंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं। राज्य भाषा है उत्तराखंड की हिंदी और संस्कृत। इसका गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में 71 सीटें हैं। राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 5 सीटें हैं। इसके उच्च न्यायालय का नाम है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रशांत जोशी, बी गौरव जायसवाल, सी चंदन आहूजा, डी अच्युत सामंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अच्युत सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है -6.6, बी -5.6, सी -9.9, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी -9.9। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -9.9% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन है 550वीं, बी 561वीं, सी 551वीं, डी 542वीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 551वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर रामायण क्रूज टूर का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा? ऑप्शन है चंबल नदी, बी गोमती नदी, सी गंगा, डी सरयू नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सरयू नदी। सर्वप्रथम लग्जरी क्रूज सेवा रामायण क्रूज टूर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ओडिशा। भारत के ओडिशा राज्य के राउरकेला जिले में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा। साल 2023 में FIH पुरुष विश्व कप की मेजबानी ओडिशा राज्य इसी स्टेडियम में करेगा। इसमें हॉकी का जिक्र हुआ है। हॉकी इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं। हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी 20 मई 2009 में। हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निगोबम हैं। जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में भी जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 में। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन है दीपक कुमार नागर, बी प्रवेश गुप्ता, सी रणजीत सिंह डिसाले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रणजीत सिंह डिसाले। महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी शिक्षक रणजीत सिंह डिसाले को वर्ष 2020 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। इसमें महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री अजित पवार है। महाराष्ट्र राज्य की विधान परिषद में 78 सीटें हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के बाद किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है वियतनाम, बी जापान, सी रूस, डी चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जापान। इसमें जापान का जिक्र हुआ है। जापान के बारे में हम जान लेते हैं। जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 9वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित कराया गया? ऑप्शन है गुजरात, बी ओडिशा, सी नागालैंड, डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसे टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? ऑप्शन ए गीतांजलि राव, बी पायल दत्ता, सी गीता गोस्वामी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गीतांजलि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग ने किस समाचार पत्र के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल के नाम पर डाक टिकट जारी किया है? ऑप्शन ए पायनियर, बी जनसत्ता, सी दैनिक भास्कर, डी पंजाब केसरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दैनिक भास्कर। नेक्स्ट, किस देश ने चक्रवात का नाम पूर्वी रखा है? ऑप्शन ए भारत, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। 2018 में चक्रवात गाजा और चक्रवात निवार के बाद 2 साल में तमिलनाडु को टक्कर देने वाला चक्रवात पूर्वी तीसरा चक्रवात है। इसका नाम मालदीव द्वारा रखा गया है। यह चक्रवात निवार के 7 दिन बाद तमिलनाडु के कराईकल तट से टकराया है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी फ्रांस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने पैसेज अभ्यास आयोजित कराया है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, बी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, सी अरब सागर, डी पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्वी हिंद महासागर। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने 4 से 5 दिसंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चेन्नई स्थित रॉकेट स्टार्टअप इसरो द्वारा समर्पित होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अरेसीबो टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद पटन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ऑप्शन ए झेलम नदी, बी व्यास नदी, सी सिंधु नदी, डी सतलुज नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए झेलम नदी। नेक्स्ट, भारतीय सेना में शामिल नया पद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेना संचालन और सामरिक योजना के लिए उप प्रमुख। रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना संचालन और सामरिक योजना के लिए उप प्रमुख नामक एक नया पद स्वीकृत किया गया है। वह रणनीतिक योजना, सैन्य संचालन, खुफिया और परिचालन रसद से निपटेगा। सेना के प्रथम उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह होंगे, जो सैन्य संचालन महानिदेशक हैं। नेक्स्ट, एशियन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रविंद्र टक्कर, बी अदार पूनावाला, सी सलील पारेख, डी संजीव पुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अदार पूनावाला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, बी प्रणब मुखर्जी, सी वी.के. यात्री, डी डॉक्टर ए शिवनाथु पिल्लई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर शिवनाथु पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी नोएडा, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेचल टिल्टमैन प्राइज 2020 किसने जीता है? ऑप्शन ए अनीता आनंद, बी जूलिया ब्लैकबर्न, सी हेजल कैर्ब, डी थॉमस पेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनीता आनंद। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखिका अनीता आनंद को इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हेचल टिल्टमैन प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। निर्मित ब्रिज कहाँ स्थित है जिसका नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा गया है? ऑप्शन ए बेंगलोर, बी अयोध्या, सी कोलकाता, डी वाराणसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता में नवनिर्मित ब्रिज मेजर हार्ट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। इसका नाम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने पहले प्रवासी पक्षी उत्सव की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के डोईवाला जिले में सूर्यधाल झील का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वर्षा जोशी, बी ज्योतिका सिंह, सी सुधा नारायण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्षा जोशी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट,
मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑप्शन ए पेंडेमिक, बी हाईलाइट, सी डोज, डी शेफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेंडेमिक। नेक्स्ट, लॉन्च पुस्तक द हिटमैन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विजय लोकपल्ली, बी कृष्णन, सी ऑप्शन ए और बी, डी प्रशांत जोशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी। लेखक विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा की बायोग्राफी पर आधारित पुस्तक द हिटमैन लॉन्च की है। नेक्स्ट, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए बीजिंग, बी लाहौर, सी टोक्यो, डी दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। नेक्स्ट, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी रॉजर फेडरर, सी माइकल स्मिथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने वाराणसी प्रयागराज सेक्शन में 6 लेन किस हाईवे का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए NH31, बी NH14, सी NH19, डी NH51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी NH19। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूलिमा रोजास। वेनेजुएला के ट्रिपल जंपर यूलिमा रोजास को महिला वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया है। पुरुष वर्ग में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार स्वीडिश पॉल वाल्टर मोंटो डुप्लांटिस को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, बी एलोवेरिन, ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, एलावेनिल वलारिवन, सी ऑप्शन ए और बी, डी गीता फोगाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का रामानुज प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? ऑप्शन ए लिप्टन विंसारो, बी कैरोलिना अरुजो, सी निर्देल आरवी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैरोलिना अरुजो। नेक्स्ट, फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मारा गोमेज। नेक्स्ट, नितिन गडकरी ने किस राज्य में स्थित सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबा कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट, ब्रिटेन की 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 में किस भारतीय अभिनेता ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? कपिल शर्मा, बी सोनू सूद, सी सनी देओल, डी अभिषेक बच्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने यूके में स्थित ईस्टर्न समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किस नाम से योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पीएम वानी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पीएम वानी, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल, नाम से योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेना वोल्ट्रीज। नेक्स्ट, फोर्ब्स 2020 की शक्तिशाली महिला रैंकिंग में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही हैं? ऑप्शन ए 22वां, बी 39वां, सी 34वां, डी 41वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 41वां। नेक्स्ट, इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम की मेजबानी वर्ष 2023 में कौन करेगा? ऑप्शन ए मालदीव, बी ब्राजील, सी मेडागास्कर, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मेडागास्कर। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित कराई जाएगी? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी मालदीव, डी म्यांमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। नेक्स्ट, ने किस नाम से दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NB-IoT। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, किसे टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए जो बिडेन, बी कमला हैरिस, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी ऑप्शन ए और बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी, जो बिडेन और कमला हैरिस। नेक्स्ट, ईरान ने किस देश के साथ पहले रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी ईरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ईरान। इसमें ईरान का जिक्र हुआ है, ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी का नाम तेहरान है। ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। ईरान देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हसन रूहानी हैं। नेक्स्ट, भारत का राउरकेला FIH ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष करेगा? ऑप्शन ए वर्ष 2023 में, बी 2024 में, सी 2022 में, डी 2021 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2023 में।
वर्ष 2023 में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2023 में FIH हॉकी विश्व कप में वर्ष 2018 की तरह कुल 16 टीमें भाग लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के प्रसिद्ध आर्टेमिस मिशन के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया? ऑप्शन ए राजाचारी, बी प्रकाश शंकर, सी दिवेश नारायण, डी जयदेव ठाकुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजाचारी। इसमें नासा का जिक्र हुआ है। नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के वर्तमान में अध्यक्ष जिम ब्रिंडेस्टाइन हैं। नासा की स्थापना की गई थी 29 जुलाई 1958 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी सोनू सूद, सी अक्षय कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए कैल्विन स्मिथ, बी पॉल सीन, सी विंसी रियोन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पॉल सीन। नेक्स्ट, किस संगठन ने श्वेत पत्र विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया जारी किया है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी गृह मंत्रालय, डी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया नीति आयोग द्वारा 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी शीर्षक से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट, देश की सेना ने मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी श्रीलंका, सी अफगानिस्तान, डी ईरान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सऊदी अरब। इसमें सऊदी अरब का जिक्र हुआ है। सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का नाम अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के वर्तमान में प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नयान है। नेक्स्ट, पाकिस्तान देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विकास सब्रवाल, बी जयप्रकाश सागर, सी सुरेश कुमार, डी फारूक अदानी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुरेश कुमार। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित टेनिस ITF डबल्स खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए विशेली आहूजा, बी अंकिता रैना, सी एकातेरिन गोर्गडेज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंकिता रैना। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर शाहीन संयुक्त वायुसेना अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी चीन, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कान्ये वेस्ट, बी रॉजर फेडरर, सी काइली जेनर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काइली जेनर और दूसरे नंबर पर कान्ये वेस्ट रही हैं। नेक्स्ट, UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 51वें, बी 131वें, सी 77वें, डी 121वें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 131वें। नेक्स्ट, किसने वर्ष 2020 का गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए बेल, बी सेल, सी DRDO, डी BSc। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा जारी वर्ष 2020 का गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है। इसमें सेल का जिक्र हुआ है। सेल के बारे में हम जान लेते हैं। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल कंपनी के वर्तमान में अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी हैं। सेल का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। सेल की स्थापना की गई थी 1954 में। नेक्स्ट, SBI की इकोवैप रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए -7.4, बी -6.2, सी -9.8, बी -8.1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए -7.4। नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए डिजिटल भुगतान ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बी डाक पे, सी पोस्ट पे, डी डाक पे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डाक पे। नेक्स्ट, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन ए पेर्लिन विंट्रो, बी रॉबर्ट लेवेंडोस्की, सी लूसी ब्रोंज, डी टिनर लिवान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लूसी ब्रोंज। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी बिहार, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तेलंगाना। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी इंडोनेशिया, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। नेक्स्ट, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है?
ऑप्शन ए 99वें स्थान पर, बी 111वें, सी 171वें, डी 109वें स्थान पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 111वें स्थान पर। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 111वें स्थान पर रहा है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 कुल 162 देशों के बीच आयोजित कराया गया था। साल 2019 में भारत मानव फ्रीडम इंडेक्स में 94वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट, जेवरग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी नेट अलीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी लिवरो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और डैश के बीच 5वीं रेल लिंक है। ऑप्शन ए म्यांमार, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट, यूनेस्को ने किस देश की होकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंगापुर। इसमें यूनेस्को का जिक्र हुआ है। यूनेस्को के बारे में हम जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना की गई थी 1945 में। यूनेस्को के प्रमुख हैं वर्तमान में ऑनरे अजोले। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने किस राज्य में स्वदेशी हवाईजहाज का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी बिहार, सी गोवा, डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। नेक्स्ट, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उपयोग करने वाला तीसरा देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी जापान, सी भारत, डी चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। नेक्स्ट, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन ए मैक्रियन विंतरे, बी जैकलिन फेडवे, सी लुइस हैमिल्टन, डी रोजर फेडरर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए चीन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। नेक्स्ट, किसने स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन ए विंटोर लेंटी, बी रोजर फेडरर, सी जैक्सन लियोन, डी राफेल नडाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राफेल नडाल। नेक्स्ट, पहले फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए फेरन गेम्स, बी अनटोल्ड स्टोरी, सी पातालोक, डी दिल्ली क्राइम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पातालोक। नेक्स्ट, लॉन्च पुस्तक अयोध्या के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रशांत दुग्गल, बी ट्विंकल खन्ना, सी सौरभ नायर, डी माधव भंडारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माधव भंडारी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 9, बी 2, सी 4, डी 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट, किस राज्य की त्योकर वेटलैंड झील को रामसर साइट में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। नेक्स्ट, व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 63, बी 89, सी 32, डी 44। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 63। व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत 63वें स्थान पर रहा है। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 में भारत 190 देशों में से 63वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 101, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखे गए डिजीबॉक्स शब्द का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भंडारण मंच। यह एक फाइल शेयरिंग और क्लाउड स्टोरेज सेवा है। इसकी घोषणा नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने की थी। यह 20 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज और 100 GB स्टोरेज स्पेस की सुविधा प्रति माह प्रदान करता है और इतने बड़े स्टोरेज के लिए यह केवल 30 रुपये प्रति माह का शुल्क लेगा। इसमें इंस्टा शेयर नामक एक फाइल शेयरिंग की सुविधा भी है। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।